Hi my dear student, today we are going to start a very important chapter of class 10th in which we will study about trigonometry। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे दोनों मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों, इसलिए दोनों बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और इसका हिंदी जो होता है त्रिकोणमिति। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हम इसमें किसके बारे में चर्चा करेंगे, तीन कोणों के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी तीन कौन से ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है क्या है कि एक क्या होता है 90 डिग्री का होता है। हमने पढ़ रखा है पहले ही कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम किसी से दर्शाएंगे इससे। और हम जो 90 डिग्री है इसको हम बेस से कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया हाइपोटेनस। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, दोस्तों हम इसको भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो हम इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और इसको बेस भी कह सकते हैं। इसको बेस भी कह सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ने ये क्या लिख दिया बोर्ड पे, तो इसको हिंदी में आधार भी कह सकते हैं, इसको लंब भी कह सकते हैं। ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो दोस्तों हम बात करेंगे कैसे पहचानें कि कब हम बेस बोलेंगे, कब इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, कब इसको लंब बोलेंगे, कब इसको आधार बोलेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कौन सी के पास। ये तो हमारा फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस जरूर बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे हिंदी में। ये तो हमारा भाई फिक्स हो गया कि AC हमारा क्या है कर्ण है, AC हमारा कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। लेकिन हम कौन सी से बात करेंगे और कौन ये से बात करने जाते हैं। इससे पूछा जाए कि तुम बताओ कि ये तो तुम्हारा कर्ण हो गया, अब बताओ तुम्हारा हाइपोटेनस, अब बताओ तुम्हारा लंब और आधार कौन है। तो ये देखेगा क्या कि हम हैं किससे सटे हुए। एक तो मेरा हाइपोटेनस है, तो ये कौन देखेगा कि हम जिस पे सटे यानी कौन सी सटा किस पे है BC पे, तो कौन सी अपना आधार किसको बैठाएगा, मतलब आधार मतलब आसन, जिस पे बैठा वही हमारा बेस। तो कौन सी क्या देखा कि हम एक तो हाइपोटेनस पे और दूसरा देखा कि किस पे बैठे हैं BC पे, यानी कौन सी के लिए हमारा आधार कौन हो जाएगा BC। जब इससे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा आधार कौन है, तो ये क्या बोलेगा कि हम तो सटे हैं किससे AB से, हम तो सटे हैं AB से, हम बैठे कहाँ पर है AB पे और AC पे। तो AC तो फिक्स है हमारा कि कर्ण है, लेकिन अब AB से बात किया जाए तो AB क्या है उसका आधार होगा, क्योंकि बैठा है A किस पे है, इसलिए बोले कि इसको हम लंब बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं। तो जब हम कौन सी से बात करेंगे तो कौन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB और BC क्या हो जाएगा लंब। जब हम कोण A से बात करेंगे तो उसके लिए लंब क्या हो जाएगा BC, और जिस पे बैठा है ये उसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। बेस परपेंडिकुलर जानने के बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो ट्रिग्नोमेट्री पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बेस कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये है क्या, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये दो एंगल का रेशियो है जो को नाम दे दिया गया किसी का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी दो एंगल के आपस में रेशियो निकालने के ये क्या है कुछ नाम है जिसके आधार पे हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एक आता है साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा है क्या, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। हम थीटा का मतलब देख लेते हैं, हमने किस कोण का नाम दिया है थीटा, कौन
सी का। तो सबसे पहले इसके बेस परपेंडिकुलर के बारे में चर्चा कर ले। हमने कोण सी को दिया क्या, कोण सी को नाम दे दिया थीटा, यानी हम अब चर्चा करें कोण थीटा, तो इसके लिए बेस हो जाएगा जो इससे सटा होगा, यानी बी इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी सी। और इसके लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा कौन होगा, जो इससे सटा नहीं होगा, मतलब जिससे सटा वो बेस। बस हमको इतना ही याद रखना है। तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो फिक्स है, इस दोनों के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो अब बारी बारी से बात करते हैं साइन थीटा। हमने एंगल कौन सा लिया, थीटा, यानी इस एंगल के लिए साइन थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है क्या हमारा, ए बी परपेंडिकुलर है और बेस हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी है। दूसरा आ गया कॉस थीटा, क्या हो गया, कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। कॉस थीटा हमारा है क्या, तो कॉस थीटा बी बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस हमारा है कौन, बी सी, तो बी सी और हाइपोटेनस क्या, ए सी। फिर बात करें हम tan थीटा के लिए, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का बात करें तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी। तो लंब क्या है हमारा, ए बी, और आधार क्या है उसका, बी सी, तो आधार हमारा बी सी। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ई पी बटा एच, तो ई किसका, ये एच बटा पी। ये कॉस थीटा बी बटा एच, तो ये क्या, एच बटा बी। ये टैन थीटा पी बटा बी, तो कॉट थीटा इसका उल्टा क्या, बी बटा पी, यानी जस्ट इसका उल्टा है, ए बी बटा ए सी, तो ये ए सी बटा ए बी। हमको ये तीन याद रख लेना है और बिल्कुल भी ट्रिक से याद नहीं रखना है, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। अगर ट्रिक से याद करना चाहते तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ये याद रख सकते, लेकिन ट्रिक काम नहीं आता है। हमारा ये बेसिक ही काम आएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और रटने का भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ इस पे क्वेश्चन बनाइए, फार्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, रेशियो का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ टर्म जो पहले पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा आधार हाइपोटेनस है क्या, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हम बारी बारी से इसको फार्मूला में बांट देते हैं। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर रहने देते हैं, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, यानी रूट अंडर एच इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा हमारा है पी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कर क्या रहा है, अब हम क्या किए, पी स्क्वायर को इधर भेज दिए और बी स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू रूट अंडर एच। यानी इस दोनों फार्मूला में है क्या, हमको पी निकालना है तो बी को घटा दिए और बी निकालना है तो पी को घटा दिए, ये हमारा फार्मूला है। अब हम 5-6 एग्जाम्पल करेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा रेशियो का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। चैप्टर हमारा ये जो फर्स्ट रेशियो वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे रेशियो एंगल्स में। तो फिलहाल हम क्वेश्चन करेंगे। इसके रेशियो को समझने के लिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि साइन सी क्या होगा, साइन ए क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि हमको दिया दो ही चीजें, एक तो आपका क्या दिया, हाइपोटेनस दिया, दूसरा हम किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं उससे देखेंगे। तो हमारा तीसरा भुजा निकालना होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री है, कोण बी कितना है, 90 डिग्री का है, यानी एंगल बी 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले हम बीसी को निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि बीसी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एसी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस ये जो हो गया एबी का स्क्वायर, यानी दूसरा साइड निकालना होगा तो एक साइड को क्या कर देना है, घटा देना है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा रूट अंडर एसी कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एबी का बात करते हैं 12 का स्क्वायर। अब बात करें बीसी, तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 और ये 144, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। हम देखें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, रूट से बाहर आया तो
5। अब हम बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है साइन सी। तो याद कीजिए कि साइन सी बराबर होता है क्या था, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बटा साइन बराबर क्या, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी पी बटा एच है। तो हम अब यहाँ ध्यान देंगे कि किस कोण के लिए पूछा है, किस कोण के लिए पूछा गया। तो पूछा तो गया साइन सी के लिए। अगर ये 5 है तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, 20, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसके लिए पी कितना हो जाएगा, 12, और इसके लिए एच क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि जो सटा होता है वो तो बेस होता है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, पी बटा एच, यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 12 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 13। अगर हम इसका उल्टा बात करें तो कोसेक सी होगा। तो कोसेक सी क्या हो जाएगा, एच बटा पी, यानी क्या हो जाएगा, 13 बटा 12। अब आते हैं साइन ए। अब आगे यहाँ पे साइन सी था और यहाँ पे ए। अब हम कौन से कोण के लिए बात करें, ए के लिए। जब ए से पूछा जाएगा तो उसका तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, उसके लिए परपेंडिकुलर था साइन सी के लिए, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा। तो जब हम साइन ए का बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 5 होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है। तो क्या हो जाएगा, पी बटा एच का बात यहाँ करें साइन ए के लिए तो क्या हो जाएगा, पी 5 बटा 13। अब कोसेक के जैसे इसका उल्टा कोसेक के, इसके लिए क्या हो जाएगा, 13 बटा 5। अब आते हैं tan ए। tan ए याद कीजिए, tan ए याद करेंगे तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर p बटा b होता है तो अब a के लिए पूछा जाए, a से पूछा जाए तो कौन से कोण के पास जाते हैं, a से जाते हैं। तो a के लिए अब p है तो p तो इसका 5 हो गया। अब बेस हो गया तो बेस जो इससे सटा होगा, कौन से कोण के लिए बात करें, a के लिए। तो a से सटा कौन है, 12, तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो उसका 5 हो जाएगा और उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, 12। इसका जस्ट उल्टा कॉट ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 बटा 5। अब tan c का बात करें तो tan c के लिए बेस कौन होगा, ये होगा, और इसके लिए p कौन होगा, 12 होगा। तो p बटा b अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये बेस 5, सॉरी उसके लिए परपेंडिकुलर 12 और इसके लिए बेस क्या, 5। अगर cot c इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा, 5 बटा 12। अब करते हैं cos से बात। तो cos a, तो इस एंगल के लिए बात किया है तो cos a क्या होता है, b बटा h। तो इसके लिए बेस क्या होगा, 12, b बटा h, यानी बेस इसका 12 और हाइपोटेनस क्या, 13। इसका उल्टा से के, यानी 13 बटा 12। इस एंगल के लिए बात करें cos c के लिए तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, 5, b बटा h, यानी 5 बटा h, तो फिक्स 13। इसके लिए उल्टा जैसे क्या हो जाएगा, 13 बटा 5। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे और A to Z क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी से लेकर आरएस तक सारे बुक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटेगा, ये हमारा वादा है। सो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ वीडियो देखना ना भूले।